मौर्य काल का अशोक का क्या क्या अभिलेख है, कौन कौन से अभिलेख हैं, किस भाषा में है और किस अभिलेख की क्या विशेषता है, वो समस्त चीज़ें इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अशोक अभिलेख पाली और प्राकृत भाषा में अशोक अभिलेख है। दो भाषा है, एक है पाली और दूसरा है प्राकृत भाषा। याद रखेंगे हम लोग, हमने तुम बताया था इसमें कि 3rd सेंचुरी BC, 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व, 269 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक 37 वर्ष की चर्चा अशोक के अभिलेखों में की गई है कि किस वर्ष कौन सा अभिलेख उसने लाया और किस अभिलेख की क्या विशेषता है। यह अगर पढ़ लिए तो मौर्य साम्राज्य समाप्त है बच्चे। यूपीएससी का मेन सिलेबस है ये। कहता है कि एशिया का प्रथम शासक डेरियस प्रथम, जो हखमानी वंश का था, जिसने 20 से अधिक लेख जारी किए। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें बताया गया है कि पर्सिपोलिस अभिलेख प्रथम, पर्सिपोलिस अभिलेख द्वितीय, सूसा लेख, बेस्टून लेख इत्यादि कई लेख किसने जारी किया था? डेरियस प्रथम ने। इसलिए अशोक डेरियस प्रथम से प्रभावित है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि अशोक जो अभिलेख लिखना शुरू किया वो किस शासक से प्रभावित होकर लिखना शुरू किया? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम किस वंश का था? हखमनी वंश का था। तो वो एशिया का प्रथम शासक रहा है डेरियस प्रथम, जिसने अभिलेख लिखने की प्रथा को शुरुआत करवाया और उससे हमारा जो अशोक है वह प्रभावित रहा है। राजकीय स्तर पर लेख जारी करने वाला भारत का प्रथम शासक अशोक है। हालांकि लेख पहले भी व्यक्तिगत जारी थे। इसके पहले जो भी लेख हम लोग पढ़े थे सब का सब लेख क्या था? व्यक्तिगत लेख था। व्यक्ति विशेष अपना लेख जारी करता है, लेकिन जब ये लेख जो जारी करता है वो क्या है? राजकीय स्तर पे है बच्चे, मैंने पूरे राज्य के सभी लोगों को समर्पित है और सभी लोगों को उस बात को मानना पड़ता है। ठीक है ना जी? तो इस तरीके से कहते हैं अशोक के करीब 50+ लेख हैं जो कर्पस वन में है। अशोक के भी अभिलेख किसमें दिए गए हैं? कर्पस वन में 50 से अधिक लेख दिए गए हैं। और कब कब कौन सा लेख है ये सब थोड़ा सा हम देखते चलेंगे बच्चे। ये जो एक डायग्राम हम बना रखे हैं इसमें देख लो, 269 ईस्वी पूर्व जब वो शासक बनता है बच्चे, तो शुरू के 10 साल तक वो किसी प्रकार का कोई लेख जारी नहीं करता है। समझ में आ रहा है? पेज पे नज़र रखो सभी, तभी समझ पाओगे। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें डायग्राम से ही पता चलता है कि 269 ईस्वी पूर्व में वह जब शासक बनता है तो 10 साल तक कोई लेख जारी नहीं करता है। 11वें साल से वो लेख जारी करना शुरू करता है और 27वें साल तक वह लेख जारी करता है। अंतिम 10 साल फिर वो अभिलेख कोई जारी नहीं करता है और 232 ईस्वी पूर्व तक उसका शासनकाल माना जाएगा बच्चे। ठीक है ना? अर्थात 269 ईस्वी पूर्व के बाद 10 साल तक कोई लेख शुरू में नहीं जारी करेगा और लास्ट में 10 साल जारी नहीं करेगा। तो बाकी जो जारी करेगा 11वें साल, 12वें साल, 13वें साल, 14वें साल, इसमें किस किस साल में कौन कौन सा अभिलेख जारी करता है ये देखेंगे हम लोग। तो 11वें साल में वो गुफा लेख 4 जारी करता है। उसके बाद इसमें से मेजर रॉक एडिक्ट माने बड़े बड़े शिलालेखों पर वो लिखवाता है 12वें साल। उसके बाद 13वें साल कुछ नहीं है। फिर 14वें साल में 1 से 4 तक, 15वें साल कुछ नहीं, 16वें साल में फिर 5 मेजर ऑफ एडिक्ट वो जारी करता है। 17वें साल फिर 1 से 2 वो जारी करता है। 18वें साल कुछ नहीं है। 19वें साल 4 गुफा लेख जारी करता है। 20वें साल फिर से समझो कि स्मारक स्तंभ लेख 2 को जारी करता है। 21, 22, 23, 24वें साल कुछ नहीं जारी करता है। फिर 25वें साल वो जारी करता है स्तंभ लेख और संघ भेद लेख। और इस तरीके से 26वें साल, 26वें साल जारी करता है पिलर इंस्क्रिप्शन माने स्तंभ पर लेख लिखवाना शुरू करता है। ये 1 से लेके 7 तक, जिसमें 5 अवेलेबल है। ये कौन कौन है, क्या है, ये समस्त चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं नीचे। इसमें से देख लो, एक जगह हम लिखे हुए इसमें से MIRE माने माइनर रॉक एडिक्ट माने छोटे छोटे शिलालेखों पर जो वो लिखवाता है उसे MI से माइनर, R से रॉक, E से एडिक्ट माने लेख हो गया।
तो माने लघु शिलालेख इसको नाम हम बोलते हैं। MIRE को क्या बोलेंगे? लघु शिलालेख। और इसमें से MARE को कहते हैं मेजर रॉक एडिक्टिव, माने बृहद शिलालेख, माने छोटे छोटे पत्थरों पे लिखवाएगा तो उसे MIRE के नाम से जानेंगे। बड़े बड़े पत्थरों पे लिखवाएगा तो उसे MARE के नाम से जानेंगे। तो लघु शिलालेख उस 22 लिखवाता है, देख लो इसमें से, माने 13वें 14वें और 15वें वर्ष में 22 तो उसके लघु शिलालेख है। समझ में आ गया? ये याद रखेंगे कि अशोक ने लघु शिलालेख कितना लिखवाया? 22 जगह छोटे छोटे पत्थरों पर उसने लेख लिखवाया है। व्यक्तिगत अगर पूछ लिए कि गूगल ने 4 अभिलेख अशोक कब लिखवाया था, तो 2 जगह दिया तो क्या बोले? सब बता रहा हूँ, पहले देखते जाओ। तो कहता है व्यक्तिगत लेख में उसका एक है तिथि विधि और भब्रू लेख तिथि विधि, याद रखेंगे। माने उसने जितना लेख जारी किया है उसने व्यक्तिगत लेख कितना जारी किया? एक, माने अपने बारे में, ठीक है ना। और तिथि विहीन है, उस पर तिथि कोई अंकित नहीं है। भब्रू लेख उसने जो लिखवाया वो भी तिथि विहीन है, उसको भी किसी प्रकार की कोई तिथि नहीं है। कहता अशोक के अभिलेख नहीं मिले हैं कहाँ से? तो V5 माने नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के हिस्से से नहीं मिले हैं। और 7वां खंड माने हाँ एक साउथर्न से नहीं मिले हैं, माने पूरा माने सुदूर दक्षिण के हिस्से से वो नहीं मिले हैं। इस तरीके से याद रखेंगे कि उत्तर पूर्व असम के हिस्से में उसके नहीं मिलेंगे और सुदूर दक्षिण के हिस्से में चले जाएंगे तो वहाँ से भी उसका अभिलेख नहीं मिले। ये बताता है कि इन हिस्सों में उसका किसी प्रकार का कोई साम्राज्य नहीं होगा। तो इस तरीके से लेख की भाषा क्या है उसकी? तो प्राकृत भाषा है, ग्रीक भाषा है, ग्रीक माने यूनानी, अरमाइक भाषा है, और द्विभाषी प्राकृत और गैर प्राकृत। इस तरीके से ये याद रखेंगे हम लोग। अब लेख की लिपि क्या है उसकी? तो उसने जो लेख लिखवाया है 4 लिपियों में लिखवाया है। तो पूछता है परीक्षा में कि अशोक ने किस लिपि में लेख नहीं लिखवाया? दे देगा ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि, और एक तो तुम्हें दे देगा देवनागरी लिपि। तो कौन सी लिपि ठीक मारोगे? तो इस तरीके से 4 लिपि याद रखोगे, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक। तो इस तरीके से यानी ब्राह्मी लिपि मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम लिखवाएगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में क्यों लिखवाएगा बच्चे? ब्राह्मी लिपि भारतीय मूल की उत्पत्ति है, और बाकी खरोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि ये पश्चिमी एशिया के ये सब अभिलेख है। तो उसमें बहुत कम मिलेंगे, हम लोग पढ़ते जाएंगे कौन सा उसका अभिलेख किस भाषा में है, मुख्य तौर पे पढ़ेंगे हम लोग। अशोक के जो लेख 4 कैटेगरी में है, 4 कैटेगरी में है। पहला है रॉक एडिक्ट, माने चट्टानों पे जो लिखवाता है सबसे अधिक। उसके बाद पिलर इंस्क्रिप्शन, स्तंभ पर जो लेख लिखवाता है उससे कम है। उससे केव इंस्क्रिप्शन माने गुफाओं में जो लिखवाता है, कहीं कहीं गुफा में चैत्य विहार लोग रहते हैं, वहाँ पर भी कुछ न कुछ वो लिखवा रखे हैं। और सबसे है इसमें से मोनुमेंटल पिलर इंस्क्रिप्शन, माने स्तंभ लेख ही है लेकिन समझो कि ये छोटे छोटे स्तंभ लेख हैं, तो इसमें ये सबसे कम है। माने सबसे अधिक उसके स्तंभ लेख, माने सबसे अधिक लेख उसका कौन सा है? रॉक एडिक्ट, चट्टानों पर जो लिखवाता है। अशोक के कुल 30+ लेख है। धार्मिक लेख माने बौद्ध है, माने अशोक के 30+ ऐसे लेख हैं जो धार्मिक लेख हैं। धार्मिक लेख में किस धर्म के बारे में वर्णन किया गया है? बौद्ध धर्म के बारे में वर्णन किया गया है। कुछ लेख उसके माने 23 लेख उसके ऐसे हैं जो गैर धार्मिक है, जिसमें नैतिकता, अनुशासन, अहिंसा, धम्म माने क्या? जन कल्याण की बातें, प्रशासन, नीति, प्रतिबंध, दौरा की बातें करता है। माने समझो कि 23 उसकी गैर धार्मिक ऐसा अभिलेख है। व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, गरीबों के लिए समझो कि मदद करना चाहिए, उसके लिए कुएं खुदवाना चाहिए, सराय खुदवाना चाहिए। नीति की बातें बताता है कि बड़ों की सेवा करनी चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, और वो बताता है कि हिंसा करने पर प्रतिबंध लगा देता है। और वो बताता है कि हर साल वो दौरा करेगा, चारों तरफ भ्रमण करेगा और देखेगा कोई काम व्यक्ति गलत तो नहीं कर रहा है। तो नीति की बातें जो बताता है वो कितना अभिलेख है? 23। गैर धार्मिक हो गए 23 और धार्मिक हो गए कितने? 30+। तो
इस तरीके से समझ लो, ये दोनों मिलाकर ही 53 प्लस हो गए बच्चे। अशोक के समस्त धार्मिक लेख स्वतंत्र हैं जो अपने स्थान के नाम पर जाने जाते हैं। मूल तौर पे अशोक का जो भी धार्मिक लेख है वो सब स्वतंत्र है, और अशोक के अभिलेखों की खासियत है कि जिस जगह पे वो लेख खुदवाया गया है उसी जगह के नाम से उसको जाना है। जैसे भब्रू में जो लेख खुदवा दिया गया उसे हम कौन सा लेख बोलेंगे? भब्रू लेख। बराबर की पहाड़ियों में जो लेख खुदवा दिया गया उसे क्या बोलेंगे? बराबर पहाड़ी लेख। इस तरीके से कौन कौन से लेख कहाँ से मिलते हैं ये सब हम पढ़ते हैं अभी। कहते अशोक के समस्त गैर धार्मिक लेख माने रिपीटेड, माने गैर धार्मिक लेख ऐसे हैं जो रिपीटेड है, नंबर से जाने जाते हैं। माने गैर धार्मिक लेख जिसमें सिर्फ बौद्ध धर्म की चर्चा नहीं है, नीति की बातें करता है, वह समझो कि कई जगह रिपीट है। जैसे यहाँ जो है यहाँ पर भी बता दिया गया है, और मान लो कि दूसरी जगह डाला गया वहाँ भी बता दिया गया है हिंसा ना करो, तो एक जगह नहीं कई जगह एक ही चीज़ को रिपीट किया गया है। और इसे बोलते हैं मेजर रॉक एडिक्ट 1 to 14, पिलर इंस्क्रिप्शन 1 to 7, ये सब ऐसे हैं जो रिपीटेड भी है। मेजर रॉक एडिक्ट का मतलब क्या समझे हम बच्चों? बृहद शिलालेख, बड़े बड़े चट्टानों पे जो वो लिखवाए उसे हम बृहद शिलालेख कहेंगे। अब इसमें से एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ते हैं बच्चे कि गैर धार्मिक अभिलेख कितने हैं उसके? 23 है। तो 23 में मेजर रॉक एडिक्ट जो है बृहद शिलालेख वह 1 से 14 तक, उसका सिंबल देख लो त्रिभुज की तरह। हमें कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है त्रिभुज की तरह सिंबल बना देगा, अब बोलेगा अशोक के किस प्रकार का अभिलेख को ये इंगित करता है, क्या बोलेंगे हम लोग? बृहद शिलालेख। दूसरा है स्मॉल मेजर ऑफ एडिक्ट, छोटे छोटे वो जो रहेंगे उसमें, हाँ लघु शिलालेख, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? त्रिभुज बनाकर ऊपर से एक लाइन खींच देंगे। और तीसरा है पिलर इंस्क्रिप्शन, स्तंभ लेख, ये देख लो पिलर बनाकर ऊपर झोंपड़ी नुमा बना दिया जाता है। ये 1 से लेके 7 तक है, अर्थात 14 इसमें मेजर ऑफ एडिक्ट है, 7 इसमें स्मॉल मेजर ऑफ एडिक्ट है, और 7 इसका पिलर इंस्क्रिप्शन है। ये थे हमारे गैर धार्मिक अभिलेख 23 जो। और धार्मिक अभिलेख कितने हैं? 30 है। ये धार्मिक अभिलेख को मुख्य तौर पे याद रखोगे तुम लोग, दोनों ही याद रखना है। धार्मिक अभिलेख में 30 कहाँ से मिले हैं इसे याद रखना है। लघु शिलालेख माइनर एडिक्ट, बहुत छोटे छोटे माने लघु शिलालेख एकदम बहुत छोटे छोटे जो हैं उनकी संख्या कितनी है? 20 है। जैसे मास की शिलालेख, ब्रह्मगिरी, भब्रू, कंधार, गुर्जरा, नेट्टूर सन्नाति, उद्गोलन, जटिंग रामेश्वर, तक्षशिला, लम्हाम लेख और पालकी गागुंड लेख। इस प्रकार के ये सभी लेख अलग अलग जगहों पे मिले हैं, और जो भी इसमें नाम लिखा गया है वो व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि किसी स्थान का नाम है। तो कौन कौन अभिलेख है अगर ये याद, तो मौर्य वंश का यूपीएससी का सिलेबस समझो कि याद हो गया बच्चे। नेक्स्ट इसमें से देख लो गुहा लेख, माने जो गुफाओं में जो लेख है उसमें 4 है। निगृद गुफा लेख, खप्तिक गुफा लेख, सुप्रिया गुफा लेख, पानगुरारिया गुफा लेख, ये 4 का 4, ये चारों बराबर की पहाड़ियों में ये लिखे गए हैं। तो इसको बराबर की पहाड़ी गुहा लेख के नाम से भी हम जानते हैं। परीक्षा में पूछेगा बराबर की पहाड़ी गुहा लेख में इसमें से कौन नहीं है, तो दे देगा इसमें से नेग्रोद गुफा लेख, खल्तिक गुफा लेख, सुप्रिया गुफा लेख, रुमिनदेही अभिलेख। क्या टिक मारोगे? रुमिनदेही को हटा देंगे इसमें से। रुमिनदेही अब अगले नंबर में आते हैं स्मारक लेख, यानी स्मारक की तरह बनाकर उस पर जो लिखवाया है उसमें 2 अभिलेख याद रखना, रुमिनदेही लेख और निगली सागर लेख। तो इस तरीके से अभिलेख मुझे लगता है कि ठीक से समझ गए बच्चे। खूब बढ़िया क्लासिफिकेशन करके घर पे लिख लेना है। इसको पढ़ने में सिर्फ मौर्य वंश के अभिलेख को पढ़ने में किसी भी व्यक्ति को 1 माह से कम समय नहीं लगता है। वो तो समझो कि कितने दिन की मेहनत के बाद सबको संग्रह करके एक जगह में किया हूँ, तो तुम इतनी आसानी से सब पढ़ पा रहे हो, तो इसको तुम लोग फ़ायदा उठाओ। अब हम इसमें से व्यक्तिगत लेख उसका जो है वह है रानी का लेख। पूछता है कि अशोक का व्यक्तिगत लेख कौन सा है? रानी का लेख है, कौशाम्बी प्रयाग में स्थित है ये। तो अब हम इसके बाद से जो पढ़ेंगे
मेजर रॉक एडिक्ट बृहद शिला। बोल। रानी नहीं है, सांची है। सांची नहीं, रानी का लेख पढ़ना बच्चे से, ठीक है ना। सांची नहीं पढ़ेंगे इसको, रानी का लेख ही है, इसीलिए रानी के लेख के नाम से जानेंगे हम लोग। अब हम एक्सप्लेन करेंगे बच्चे मेजर रॉक एडिक्ट बृहद शिला लेख। अब एक एक करके इसको पढ़ते जाएंगे और इसकी विशेषता पढ़ते जाते हैं हम लोग। तो इसको अलग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे हैं।